नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। जापान में सोमवार देर रात धरती अचानक इतनी जोर से कांपी कि पूरा उत्तर पूर्वी तट दहशत में आ गया। समुद्र के भीतर 7.6 की तीव्रता से उठी हलचल ने न सिर्फ इमारतों को झकझोर दिया बल्कि 10 फीट तक ऊंची लहरों की चेतावनी के साथ पूरा तटीय इलाका सायरनों से गूंज उठा। रात के अंधेरे में समुद्र की ओर बढ़ते खतरे ने हालात को और गंभीर बना दिया, जबकि प्रशासन ने तुरंत राहत सेवाओं को सक्रिय कर दिया। जानेंगे जापान में उस रात क्या क्या हुआ इस पूरे वीडियो में। दरअसल जापान में सोमवार देर रात एक शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी JMA के अनुसार उत्तरी तट से कुछ दूरी पर समुद्र में 7.6 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसके बाद कई इलाकों में तुरंत सुनामी की ऊंचे स्तर की चेतावनी जारी कर दी गई। भूकंप स्थानीय समय के अनुसार रात 11:15 पर आया, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। अचानक आए इस बड़े झटके ने लोगों को घबराहट में घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जापान जैसे देश में जहां भूकंप अक्सर आते हैं, वहां लोगों की जागरूकता और तैयारी सामान्य है, लेकिन इतनी देर तक आया 7.3 तीव्रता का झटका भी किसी समाज के लिए भय का कारण बन सकता है। भूकंप का केंद्र जापान के तट से लगभग 70 किलोमीटर दूर समुद्र में था, 50 किलोमीटर की गहराई पर था। यह गहराई उस दिशा का संकेत है इसमें भूकंप समुद्री तहों के धंसने और उठने से उत्पन्न हुआ था। जब समुद्र के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि से इस स्तर के भूकंप आते हैं तो सुनामी के खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। यही कारण था कि भूकंप के तुरंत बाद JMA ने आओमारी, इवाते और हाइक्रोड्रो प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। एजेंसी ने यह भी बताया कि लहरें 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट तक ऊंची हो सकती है। रात के अंधेरे में समुद्र से उठती 10 फीट ऊंची लहरों की कल्पना भी भयावह है और लोगों के लिए यह खतरे का स्पष्ट संकेत था। सुनामी चेतावनी जारी होने के तुरंत बाद इन क्षेत्रों में सायरन बजने लगे। पुलिस, फायर सर्विस और स्वरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया। जापान की आपदा प्रबंधन व्यवस्था दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है और इसकी झलक इस घटना में भी दिखाई दी। टीवी चैनलों पर लगातार आपातकालीन संदेश चलने लगे। इनमें लोगों से समुद्र तट से दूर जाने और पहाड़ी या ऊंचे इलाकों में शरण लेने की अपील की। जापान के लोग बचपन से ही आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इसलिए इस तरह की परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रिया तेज और संगठित हो जाती है। भूकंप के तुरंत बाद कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। केवल आओमारो प्रांत में ही लगभग 2700 घरों में बिजली गुल हो गई। रात के अंधेरे और ठंड में बिजली गुल होने से लोगों की दिक्कतें और बढ़ने लगी। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार आओमारी शहर में आग लगने की 2 घटनाएं भी सामने आई। इनके पीछे शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज जैसी आशंकाओं की जांच की जा रही है। भूकंप के बाद अक्सर विद्युत तारों के क्षतिग्रस्त होने से इस तरह की घटनाएं सामने आती है। होक्काइडो और आओमारी के अलग अलग इलाकों में जमीन धंसने, सड़कें टूटने और इमारतों में दरारें पड़ने की जानकारी भी सामने आने लगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि सुनामी की बड़ी चेतावनी बाद में वापस ले ली गई है। JMA ने बताया कि समुद्र में प्रारंभिक हलचल खतरनाक थी, लेकिन बाद में समुद्र की स्थिति स्थिर होने लगी। इसके बावजूद छोटे स्तर की लहरें तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकती है। सरकार ने कहा कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि समुद्र में आए बड़े भूकंपों के बाद कभी कभी देर से आने वाली रिपल वेव्स भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे फिलहाल तटीय इलाकों में न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। ये क्षेत्र 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थिर है। ये दुनिया के प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां धरती के अंदर की हलचलें अन्य जगहों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। यहाँ हर साल करीब 1500 भूकंप आते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर छोटे होते हैं, लेकिन कुछ महीनों में मध्यम या बड़े भूकंप दर्ज भी किए जाते हैं। जापान में 2011 का भूकंप और सुनामी इस देश की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था। तब 9.0 की तीव्रता वाले भूकंप ने सुनामी को जन्म दे दिया था। इसमें 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। साल 2024 में भी जापान भूकंप में बड़ी त्रासदी झेल चुका है। नोटो द्वीप पर आए भूकंप में करीब 600 लोगों की मौत हुई। जापानी सरकार का अनुमान है कि अगले 30 वर्षों में यहाँ 75 से 82% संभावनाएं हैं कि एक और बड़े पैमाने का भूकंप आएगा। यदि ऐसा होता है तो अनुमान है कि लगभग 2.98 लाख लोग मारे जा सकते हैं।
और $2 ट्रिलियन यानी 167 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। यह भविष्य की चिंताओं का संकेत है। इसलिए जापान लगातार आपदा प्रबंधन और भूकंप रोधी संरचनाओं पर निवेश कर रहा है। इस बार के भूकंप की तीव्रता शुरू में 7.6 दर्ज की गई, लेकिन बाद में इसे 7.5 में संशोधित किया गया। आंकड़ों में इस तरह के बदलाव आम है क्योंकि भूकंप मापने वाली प्रणालियां प्रारंभिक झटकों के आधार पर तुरंत अनुमान बना देती है। इसके बाद में परिष्कृत किया जाता है। लेकिन चाहे 7.6 हो या फिर 7.5, ये तीव्रता खुद बताती है कि धरती के अंदर ऊर्जा का विस्फोट कितना था। 7 से ऊपर की तीव्रता वाले भूकंप को वैश्विक स्तर पर मेगा थ्रस्ट श्रेणी में गिना जाता है और ये व्यापक क्षति पहुंचाने में सक्षम होते हैं। होकाइडो, आओमोरी और इवाते प्रांतों में इस घटना का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया। सड़कों का ढह जाना, जमीन में दरारें पड़ना, इमारतों का हिलना, वाहनों का असंतुलन, इनमें से कई तस्वीरें सोशल मीडिया और स्थानीय टीवी चैनलों पर सामने आने लगी है। हालांकि जापान की इमारतें भूकंप रोधी तकनीक से बनी होती है, इसलिए बड़े पैमाने पर ढहने की घटनाएं कम है। कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जैसे कि होकाइडो में गिरने से 2 लोग और आओमारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना का सबसे तनावपूर्ण पहलू यह था कि भूकंप रात में आया। रात के अंधेरे में लोग न सिर्फ डरे हुए होते हैं बल्कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। भूकंप के बाद बिजली काटे जाने से हालात और विकट हो जाते हैं। जब समुद्र में 10 फीट तक ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हो, तब माहौल का तनाव और भय शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसी दौरान प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया। कुछ इलाकों में हेलीकॉप्टरों को भी अलर्ट पर रखा गया। हालांकि मौसम और रात का समय उड़ानों को सीमित करता है। भूकंप के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जापान की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर होगा। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और किसी भी बड़े भूकंप का असर उसे उद्योगों, सप्लाई चेन, ऊर्जा उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल सकता है। अगर प्रभावित क्षेत्रों में फैक्ट्रियों, बिजली संयंत्रों या बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा तो इसका असर व्यापक हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े औद्योगिक नुकसान की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही इस स्थिति का आकलन कर लिया जाएगा। जापान की सरकार ने भूकंप के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में इमरजेंसी रिस्पांस टीम सक्रिय कर दी। राष्ट्रीय प्रसारण नेटवर्क यानी NHK ने तुरंत अपने सभी चैनलों पर ब्रेकिंग अलर्ट जारी किए और स्क्रीन पर सुनामी बचाव गाइडलाइंस दिखानी शुरू कर दी, जैसे ऊंची इमारतों की छतों पर जाना, समुद्र तट से कम 3 किलोमीटर दूर जाना और भारी वाहन लेकर जोखिम नहीं उठाना। जापान में ये एक नियमित प्रक्रिया है और लोगों को बार बार जागरूक किया जाता है कि भूकंप के बाद समुद्र के करीब ना जाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र के भीतर 50 किलोमीटर की गहराई पर आए इस भूकंप का तात्कालिक खतरा तो कम होता जा रहा है, लेकिन आफ्टर शॉक्स यानी झटकों का आना अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। यह आफ्टर शॉक्स कभी-कभी बड़ी तीव्रता वाले भी हो सकते हैं और यही ढही इमारतों या पहले से क्षतिग्रस्त ढांचों को पूरी तरह गिरा सकते हैं। इसलिए प्रशासन द्वारा जारी सावधानियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि कुल नुकसान कितना हुआ है और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्स्थापना कितना समय ले लेगी। अभी तक ये खबरें सामने आ रही हैं, वो मिला जुला कर संकेत देती है कि कुछ हद तक राहत की सुनामी का खतरा टल गया है, लेकिन चिंता इस बात की है कि भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक थी और प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। कुल मिलाकर ये घटना ये बताती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और सबसे तैयार राष्ट्र भी आपदाओं से नहीं बच सकते, लेकिन जापान की विश्व स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली और जनता की जागरूकता ने इस बार भी एक बड़े खतरे को काफी हद तक नियंत्रित किया है। जैसे जैसे स्थिति और स्पष्ट होगी और नुकसान की वास्तविक तस्वीरें सामने आएंगी, वैसे वैसे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। भूकंप और सुनामी की ये चेतावनी एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और मानव जीवन कितना संवेदनशील। खतरा टलने के बावजूद जापान के कई इलाकों में डर, चिंता और अनिश्चितता का माहौल बरकरार है। हालांकि जापान की तेज आपदा प्रबंधन व्यवस्था और लोगों की जागरूकता ने एक बड़ी त्रासदी को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आने वाले घंटे ये तय करेंगे कि वास्तविक नुकसान कितना हुआ, लेकिन फिलहाल सबसे अहम है कि लोग सुरक्षित रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। हम भी जापान की जनता से अपील करते हैं कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहे प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट, हर छोटी से बड़ी अपडेट प्राइम न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। नमस्कार।